बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ भेजा फ्राई की रेसिपी, यानी कि मगज़ मसाला या फिर जिसे ब्रेन मसाला भी कहा जाता है। बहुत ही इजी है इसे बनाना और कुछ लोग इसमें अंडे का इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने विदाउट एग्स इसको बनाया है और यकीन करें गरम गरम चपाती के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये ब्रेन मसाला। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा ब्रेन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने गाय का एक मगज़ यानी कि ब्रेन ले लिया है और कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डाला था नमक और 1 टीस्पून हल्दी डालकर मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने से क्या होगा कि इसमें बहुत ही बारीक सी वेन्स होती हैं ब्लड की, जिससे इसका ब्लड ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर एक टिपिकल सी महक होती है, वो भी हल्दी डालने से ख़त्म हो जाएगी। तो 4 से 5 मिनट तक आप इसको बॉईल करें और बाद में इस पानी को रिमूव कर दें और ब्रेन को निकाल कर एक साइड पे रख दें। तो चलें जी, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें डालूँगी तकरीबन मैं 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे, मेरे पास है यहाँ पे देखें बारीक कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है और तकरीबन ये 2 बड़े प्याज हैं, बारीक बारीक से इनको मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसको ऑयल में शामिल कर देंगे और यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को पकाएंगे। प्याज को यहाँ पे हमने डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना, हल्के से ये गोल्डन होने लगे हैं, ये देखें, और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो बस जी इतने ही प्याज को हमने फ्राई करना था। अब इस स्टेज पे इसमें डालने लगी हूँ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं डाल दूँगी और अदरक और लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे मैं मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम प्याज और अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं, मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर देखें ब्लेंड कर लिया है। इससे क्या होगा कि छिलका हमारे मुंह में नहीं आएगा, एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा जो कि ब्रेन मसाले में बहुत ही मज़े का लगता है। तो टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ साथ हमने इसमें डालने हैं कुछ स्पाइसेस वही हैं जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और हर घर में मौजूद होते हैं। तो स्पाइसेस में मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें और इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया पाउडर। तो 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड हो जाएगा। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी, देखें 2 चुटकी के बराबर ही इसमें हल्दी मैंने शामिल कर दी है। 1 टीस्पून इसमें डालने लगी हूँ मैं सुरख मिर्च का पाउडर। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसमें मिक्स कर लेंगे और बस जी यही मिसाले जाएंगे और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का ब्रेन मसाला तैयार होता है। आप इसको ट्राई करें, अगर आपने कभी पहले नहीं बनाया तो मेरे कहने पर इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए मिसाले डालने के बाद टमाटर के पानी में ही मैंने मिसाले डाल दिए थे। इससे क्या होगा कि मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छा सा टेस्ट देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च को मैंने काटा नहीं है, बल्कि साबित ही डंडी से मैं डाल दिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हरी मिर्च की और हम यहाँ पे देखें इस मिसाले को भूनेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और हमारा खुशबूदार सा मज़ेदार सा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। क्योंकि ब्रेन मसाले जब हम बना रहे हैं तो इसका डिपेंड करता है कि मसाला हमने कितना अच्छा भुना है। तो इस मसाले को 3 से 4 मिनट तक आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। अब जब ब्रेन मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, देखिए मैंने उसके पीसेस कर लिए हैं और अब मैं स्पैचुला की मदद से जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको इस तरीके से तोड़ लूँगी। तो मगज़ को पहले ही मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी से बॉईल हो जाता है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मगर 3 से 4 मिनट तक हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे और इसके बड़े बड़े से पीसेस को इस तरीके से तोड़ते जाएंगे। भूनना ज़रूरी है क्योंकि भूनने से बहुत ही अच्छा जायका आता है और जो मगज़ की एक ख़ास किस्म की महक होती है वो भी चली जाती है। ऑयल देखें किनारों से छूटने लगा है, तो इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया
और माशाल्लाह से देखिए हमारा बेहतरीन सा मगज़ मसाला तैयार है। गरम गरम चपाती के साथ आप इसे सर्व करें। और आप अगर कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं चिकन और सब्जियों के अलावा तो ट्राई करें ये ब्रेड मसाला की रेसिपी, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए सर्व करने के बाद भी मैंने हल्का सा हरा धनिया इस पे डाला है। तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे मगज़ मसाला तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक अपना बहुत ही प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।